कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हैं, लेकिन पार्टी से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अब टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे और अजीत पवार के साथ हो जाएंगे, और अब कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें इस्तीफे की बात करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा है। यानी वो इस इस्तीफे को लेकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं ज्यादा। ये साफ तौर पर बाबा सिद्दीकी ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि कुछ बातें अनकही रहें तो अच्छा है। बाबा सिद्दीकी ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने लिखा कि मैं किशोरावस्था यानी जब वो युवा थे तब से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और बीते 48 साल की ये यात्रा बेहद अहम रही है। आज मैं तुरंत प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कुछ बातें अनकही रहें तो अच्छा है। तो इस तरीके से अपनी भावनाएं जो हैं वो बाबा सिद्दीकी ने जाहिर की है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। हालांकि इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये दूसरा बड़ा झटका महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लगा है बाबा सिद्दीकी के तौर पर। और मैं आपको ये बता दूं कि बाबा सिद्दीकी जो हैं वो मुंबई की बांद्रा सीट से पूर्व विधायक हैं। यानी ये हाई प्रोफाइल सीट है बांद्रा सीट, जहां पर आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी जो है वो हर ईद पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर बॉलीवुड हस्तियों से लेकर तमाम जो कारोबारी जगत के हस्ती हैं वो पहुंचते हैं। तमाम राजनीति से जुड़े चेहरे वहां पर नजर आते हैं, या कह सकते हैं कि मुंबई में तमाम हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जिसका सीधा फायदा अब जाहिर तौर पर एनडीए को होता नजर आएगा। अगर बाबा सिद्दीकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जैसी खबर सामने आई है कि अजीत पवार की पार्टी में शामिल होंगे, अजीत पवार से उन्होंने मुलाकात भी की थी और इसकी जानकारी हमने आपको दी थी कि अजीत पवार से मुलाकात के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। और अब अगर वो अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। यानी एनसीपी में शामिल होने के साथ अब बाबा सिद्दीकी एनडीए का भी हिस्सा होंगे और महाराष्ट्र में एनडीए को या बीजेपी को कह सकते हैं एक बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत है। और क्या बाबा सिद्दीकी ही वो चेहरा होंगे, ये कहीं ना कहीं अब खबरें लगातार चल रही हैं। हालांकि इससे पहले बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार से मुलाकात की थी और अपनी अगली रणनीति पर वहां चर्चा की थी। और यह भी खबर है कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे जो है जिशान, वो भी उनके साथ अजीत पवार की पार्टी में ही जाएंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि बाबा सिद्दीकी ने 48 साल बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा क्यों कहा है, इसकी वजह आखिर क्या है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रही है। सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान भी कांग्रेस से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अजीत पवार की पार्टी एनसीपी
का दामन थाम सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर जो विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो शरद पवार हो, उन्हें बड़ा झटका लगा। इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह छीन लिया और अजीत पवार को अब असली जो एनसीपी का तमगा है वो मिल चुका है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब अगला जो कदम है बीजेपी का, वो महाराष्ट्र को लेकर ही हो सकता है और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बन जाएं। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और उद्धव ठाकरे के बोल भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पीएम मोदी ने हमारा साथ छोड़ा है, हमने पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ा है। इस तरीके की बातें जो हैं उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वंदे भारत में सफर भी उद्धव ठाकरे ने किया है अपनी पत्नी के साथ, जो तस्वीरें खुद बीजेपी महाराष्ट्र की ओर से साझा की गई हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे भी अब वंदे भारत में सफर कर रहे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर आने वाले वक्त में हो सकता है। कुछ इस तरह का इशारा दे रहा है, क्योंकि जिस इंडिया अलायंस की बात हो रही है उस इंडिया अलायंस से एक एक करके तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। फिर चाहे वो जेडीयू का यानी नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना हो, या उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी जयंत चौधरी का अब इस इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी का रुख करना हो, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की स्थिति में वो हैं। तो कुछ इस तरीके के जो कहीं ना कहीं राजनीतिक हालात हैं वो लगातार बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे भी आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर भी अटकलें लगातार चल रही हैं। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है कि बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बाबा सिद्दीकी जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति से है और बॉलीवुड से लेकर जो तमाम राजनीतिक हस्ती हैं, तमाम जो कारोबारी जगत है महाराष्ट्र में, उसमें एक अलग पैठ जो है वो बाबा सिद्दीकी रखते हैं। उनकी जो पार्टी है उसमें हमने कई बार देखा है। तो ऐसे में बाबा सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा देना और साथ ही अगर वो अजीत पवार का रुख करते हैं, उनकी पार्टी का रुख करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा और अहम कदम कहीं ना कहीं कहेंगे कि अहम रणनीति जो है बीजेपी की ओर से तैयार की गई है एनडीए को लेकर। तो इस तरीके से लगातार माहौल बदलता नजर आ रहा है। एक एक करके जिस तरीके से तमाम चेहरे जो हैं वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, या एनडीए में शामिल जो राजनीतिक दल हैं उनका रुख कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। हालांकि देखना यह भी होगा कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में और क्या कुछ बड़ा उलटफेर होता नजर आता है, क्योंकि फिलहाल शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी, ये पूरा जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था वो कहीं ना कहीं बेहद त्रस्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े चेहरे साथ छोड़ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले और बीजेपी का रुख कर रहे हैं, या एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों का रुख कर रहे हैं, या एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका ना सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए है, बल्कि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।